नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राधेश्याम है और इस वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीटर स्केल से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जो कि मेजर किया जा सकता है वो 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर है और इसको हम लोग लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 10.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, 10.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में अगर कोई डिस्टेंस हमें मेजर करना हो या डायमेंशन जो कि 10.1 सेंटीमीटर और 10.2 सेंटीमीटर के बीच में हो, या फिर बोले कि डेसिमल के 2 डिग्री तक अगर हमें 2 पॉइंट तक हमें मेजर करना होगा तो हमें मीटर स्केल से हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नया स्केल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक नया डिवाइस कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका कि लीस्ट काउंट जो है वो इस मीटर स्केल से ज्यादा कम है, स्मॉलर है, 10 टाइम्स कम है, और वही वर्नियर कैलिपर्स है। तो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो बेसिकली है मीटर स्केल ही है। उस मीटर स्केल पर हम लोग एक सेकेंडरी स्केल अटैच करते हैं और वो सेकेंडरी स्केल ऐसा है कि उसके जो 10 खाने हैं वो बराबर होते हैं 9 जो स्मॉल खाने हैं मीटर स्केल के। इसका मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि जो वर्नियर कैलिपर्स है उस डिवाइस पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये मीटर स्केल हो गया और इस मीटर स्केल पर हम लोगों ने एक सेकेंडरी स्केल अटैच किया है। कंस्ट्रक्शन मैं नहीं बता रहा हूं, मैं इसका वर्किंग बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं खुद से। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं कि तो क्या कह रहे हैं, पहली बात हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसका जो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये बोलेंगे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब इस वर्नियर स्केल का जो 10 स्मॉल सब सेक्शन है वो बराबर है 9 स्मॉल सब सेक्शन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। जो मेन स्केल हमारा है उसके 9 खानों के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो 1 वर्नियर स्केल है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और हम लोग ये जानते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है, वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। और क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं क्योंकि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, या इसको और बोलते हैं कि ये 0.1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो मीटर स्केल और वर्नियर स्केल को दोनों को कंबाइन करके जो डिवाइस बना रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, ये जो है ये इसका जो लीस्ट काउंट है, या इसको लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स बोले या बोलते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। दोनों बातें हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इसको बोले, या बोले कि वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये जो है ये होता है बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, और माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक स्मॉल मेन स्केल सब डिवीजन कितना है, -1 वर्नियर स्केल सब डिवीजन।
और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग ये पाते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है इस डिवाइस का, वर्नियर कैलिपर्स का, वो हो जाता है 1 मेन स्केल सब डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो है 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से ये आ जाता है, ये आ जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन आ गया। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी होगा मेन स्केल डिवीजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, या बोले कि 1 मिलीमीटर है। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो ये हो जाता है 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा, या बोले कि ये 0.01 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि जो वर्नियर कैलिपर्स जो है डिवाइस जो है, अब ये जो हम लोगों ने एक सेकेंडरी स्केल यूज करके या वर्नियर स्केल यूज करके हम लोगों ने जो वर्नियर कैलिपर्स क्रिएट किया है, वो क्या है कि वो उसका लीस्ट काउंट है वो 10 टाइम्स इससे कम है। मतलब कि मेन हमारा जो मीटर स्केल है वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर मेजर करता है, लेकिन जो यूजुअल या नॉर्मल जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो 1/10 ऑफ मीटर स्केल मेजर करता है। मतलब कि 0.01 सेंटीमीटर बोले या 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस मेजर करेगा, इतना स्मॉल डिस्टेंस ये मेजर करेगा। तो हम लोगों ने मतलब हमारे पास जो अब ये डिवाइस है वर्नियर कैलिपर्स, इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, या बोले कि लीस्ट काउंट मीटर स्केल से कम है। तो मतलब कि हम लोग डेसिमल के 2 पॉइंट तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग मतलब लीस्ट काउंट करेंगे ही, ये प्रोसेस करेंगे, ये हमने कर लिया, ये लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर ली। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है, जब उसको वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के बीच में रखते हैं, तो मान लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस आया है वो कुछ आया है 23 और 23.2 सेंटीमीटर और 23.3 के बीच में आया। जैसे कि इसको, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ दिखाया है कि मान लेते हैं कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के बीच में, तो जो रीडिंग आ रही है मेन स्केल पर वो 23.2 आ रही है, और वर्नियर स्केल जो है वो 23.2 और 23.3 के बीच में शुरू है। मतलब कि हमें ये वाला डिस्टेंस मेजर करना होगा, 0 से लेके हमें यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है, हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो हमें एग्जैक्टली ये पता है कि 23.2 सेंटीमीटर तो है, हमें ये पता है कि जो भी हमारा डायमेंशन वो 23.2 सेंटीमीटर है, और ये 23.3 सेंटीमीटर के बीच में है। मतलब जो भी हम लोग का डायमेंशन होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डायमेंशन 23.2 सेंटीमीटर और 23.3 सेंटीमीटर के बीच में है। तो हम लोग अब ये इतना डिस्टेंस जो 23.2 और ये जहां से हमारा वर्नियर कैलिपर्स का 0 शुरू हो रहा है, वो डिस्टेंस हमें बताना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रीडिंग है, रीडिंग हम लोग जो लेते हैं, रीडिंग लेने का तरीका क्या है, रीडिंग हमारा हो गया, हमें ये पता है कि एग्जैक्टली ये 23.2 सेंटीमीटर है ये, प्लस जो वर्नियर की रीडिंग है, वर्नियर की रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि वर्नियर कहाँ से, किन 2 एग्जैक्ट पॉइंट्स के बीच में वर्नियर, हमारा वर्नियर कैलिपर्स का 0 पड़ रहा है, वर्नियर स्केल 0 यहाँ पड़ रहा है 23.2 और 23.3 के बीच में पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 23.2 तो ये हो गया, प्लस हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। और वो कैसे कहते हैं कि वो जो है वो इसका 0 से
ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जो खाने हैं वो एग्जैक्टली मेन स्केल के किस खाने से एग्जैक्टली अलाइन होता है, मैच होता है। जैसे कि इस केस में हम लोगों ने ये मान लिया है कि ये हमारा फिफ्थ जो है से 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ जो वर्नियर स्केल का जो फिफ्थ लाइन है वो मेन स्केल के किसी एक खाने से हमारा वो डायरेक्टली अलाइन है। तो हमारा जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है फिर उस हिसाब से हो जाता है कि वो हो गया 5, मतलब जितने से मैच किया है वो हो गया 5 इंटू, यहां पर लिखेंगे लीस्ट काउंट या वर्नियर काउंट, दोनों एक ही चीज है कि बोले कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। 5 क्या है, 5 वर्नियर स्केल का वो लाइन जो एग्जैक्टली मेन स्केल के किसी लाइन से मैच करता है और वो उसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे इस एग्जाम्पल के लिए वो हमारा 5 है, तो ये हमारा 5 हो गया इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 0.01 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, वो हो जाएगा 23.2 सेंटीमीटर प्लस 5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 23.25 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले बोल रहे थे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो 23.2 और 23.3 के बीच में है, लेकिन कितना है अब हमें पता है कि वो 23.25 सेंटीमीटर है। तो वर्नियर कैलिपर से हम लोग ऐसे रीडिंग लेते हैं। इसमें जो हम लोगों ने जिस बात को हम लोगों ने ओवरलुक किया या मानते हैं कि अभी हमने इसमें ये माना कि जब भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के बीच में नहीं था तब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों अलाइंड है। तो ये हमने जो लिखा है, जो रीडिंग हमने लिखा है, ये तब के लिए है जब इसको बोलेंगे कि ये हमारा रीडिंग एक्यूरेट ट्रू रीडिंग माना जाएगा। ये रीडिंग जो है वो ट्रू रीडिंग तब है जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों का 0 अलाइन हो, मतलब कि देयर इज नो जीरो एरर। जब जीरो एरर नहीं है तो जो हमने रीडिंग लिया है वो रीडिंग हमारी ट्रू रीडिंग है, क्योंकि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों ही क्या है, वो दोनों ही अलाइंड है। मतलब कि अगर हमारा मेन स्केल का 0 यहाँ से शुरू होता है तो वर्नियर स्केल का भी 0 यहीं से शुरू होता है। ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 और वर्नियर स्केल का 0 ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे मतलब कि जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों का 0 जब अलाइंड होते हैं, जब दोनों के जीरोज अलाइंड हैं तब हम लोग बोलेंगे कि वहां पर जीरो एरर नहीं है। और जीरो एरर नहीं है तब हम लोग रीडिंग लेने का तरीका क्या है, ये लिस्ट काउंट में कोई बदलाव नहीं होगा। लिस्ट काउंट ऑफ द स्केल जो है वो 1 मेन स्केल सब डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल सब डिवीजन, ये वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। यहाँ पर रीडिंग लेने में हम लोग रीडिंग जो है अगर जीरो एरर नहीं है, मतलब एरर नहीं है, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 जो है वो क्या है, अलाइंड है। और ऐसा है तो हमारा जो भी रीडिंग आया वो ट्रू रीडिंग कहलाता है। इसको हम लोग फॉर्मूले के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम लोग n बोलते हैं कि ये हमारा n है, किस एग्जैक्ट मेन स्केल के पॉइंट पर पड़ा है, प्लस ये n कैपिटल N ये वर्नियर स्केल का वो नंबर है, वो सब डिवीजन है जो कि एग्जैक्टली मेन स्केल से मैच करता है, इनटू लीस्ट काउंट, ये हमारा ट्रू रीडिंग है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में है। ये कब ये
हमने जो भी मेजरमेंट किया ये कब सही है, ये तब सही है जब हमारा मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों ही अलाइन करते हैं, मतलब दोनों सेम है, तो हमारा ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि 0 एरर हो, जैसे कि अब ये देख लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि 0 एरर है तब क्या होगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जब 0 एरर नहीं है, इसका मतलब कि जब जॉस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के 0 जो है वो अलाइन है। उस केस में जो जो भी रीडिंग हम लोग वर्नियर स्केल से लेते हैं वही रीडिंग ट्रू रीडिंग होती है। बट लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारा जो वर्नियर स्केल हो वो फॉल्टी हो, वर्नियर कैलिपर्स जो है वो फॉल्टी हो। फॉल्टी होने का मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के 0 से अलाइन ना हो, बल्कि वो आइदर लेफ्ट में हो या राइट में हो। जब ऐसा केस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में 0 एरर है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है वो दोनों अलाइन नहीं है, तो हमें वो एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जीरो एरर क्या है। तो 0 एरर का मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल हो गया, और कहते हैं कि मेन स्केल का 0 ये है, और इसको हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमने डिवाइड कर रखा है। ये हमारा मेन स्केल है, और अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो वर्नियर स्केल है वो उसका 0 इसके साथ अलाइन नहीं है, तो वो या तो लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है। तो जब ऐसा केस हो कि जो वर्नियर स्केल है उसका जो 0 हो वो राइट में हो मेन स्केल के 0 के, जैसे कि ये केस है हमारा, ये 0 हो गया, और इसको बोलते हैं कि ये हो गया हमारा 1 2 3 4। मान लेते हैं कि हमारा जो 4 है वो अलाइन कर रहा है उससे डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये बोलेंगे कि हमारा जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है दोनों के 0 जो है वो अलाइंड नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हमने ले रखा है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो दोनों के 0 वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों के 0 जो है वो अलाइंड हो, लेकिन अलाइंड नहीं है, बल्कि क्या है कि जो वर्नियर स्केल है वो राइट शिफ्टेड है। तो पहले की 0 का अलाइन न होना ये कहलाता है कि देयर इज 0 एरर। जीरो एरर है, तो पहले बोलेंगे कि क्योंकि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के 0 अलाइन नहीं है तो 0 एरर है। लेकिन 0 एरर 2 तरीके का हो सकता है। हमारा जो वर्नियर स्केल है उसका जो 0 हो वो मेन स्केल के राइट साइड में पड़ता है, तो इस तरीके के जो 0 एरर है, इस तरीके का जो 0 एरर है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। और होपफुली ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो 0 एरर है वो हर एक डिवाइस में होगा, और पॉजिटिव 0 एरर बिल्कुल ऐसे ही हर एक डिवाइस में होगा। बस वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग डिस्टेंस मेजर करें, बाकी किसी और डिवाइस से कुछ और क्वांटिटी हम लोग मेजर कर रहे होंगे, तो हम लोग पॉजिटिव 0 एरर इसको बोलेंगे। तो हमें पॉजिटिव 0 एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव 0 एरर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो जैसे नॉर्मल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। हमारा जो
वर्नियर स्केल का जो वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पर देख रखा है, वही सेम वर्नियर कैलिपर्स है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर से हम लोग बोल रहे हैं कि जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, वो 0.01 सेंटीमीटर है। तो हमें अब जीरो एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीरो एरर का मतलब इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग एग्जैक्टली जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन किए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट वर्नियर कहाँ से शुरू होता है, किन एग्जैक्ट पॉइंट से शुरू होता है। तो जैसे इस केस में बोलेंगे कि हमारा शुरू होता है वर्नियर स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर से शुरू होता है, या बोले कि 0.1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ये लाइन, ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया, प्लस हमें जो वर्नियर और इस मेन स्केल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना होगा। उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस ये हो जाएगा n, मतलब कि वर्नियर स्केल का कौन बिगर, वर्नियर स्केल कौन सी लाइन मेन स्केल से एग्जैक्टली मैच करती है। तो जैसे इस केस में हमने बोला कि हमारा वो फोर्थ लाइन जो वर्नियर स्केल की है वो मैच करती है मेन स्केल से। तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हमारा जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो कितना है, वो 0.14 सेंटीमीटर है पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। और इस इंस्ट्रूमेंट से, जो भी ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं और मान लेते हैं कि जो हमने पुराना जो कैलकुलेशन किया था ये 23.25 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं कि हमारा इस फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट से हमने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो 23.25 सेंटीमीटर आया है। तो अब हमें ये पता है कि ये जो हमने डिस्टेंस मेजर किया है, ये डिस्टेंस ट्रू डिस्टेंस नहीं है या ट्रू लेंथ नहीं बता रहा है, बल्कि इसमें एरर है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रू डिस्टेंस या ट्रू डायमेंशन बताने के लिए हमें पॉजिटिव जो जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलेंगे कि जो ट्रू रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, जो हमने जो भी हमारा फॉल्टी रीडिंग है वो है 23.25 सेंटीमीटर माइनस जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसको घटाएंगे, वो हो जाएगा 0.14 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 23 ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 23.11 सेंटीमीटर जो है, तो अगर हमने इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से, जिसमें कि पॉजिटिव जीरो एरर, अगर उससे हमने कोई डिस्टेंस कैलकुलेट किया या कोई डायमेंशन कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू है 23.25 सेंटीमीटर, तो वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें एरर है और वो हमें कुछ एरर करेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि हमें पॉजिटिव जीरो एरर को घटाना पड़ेगा। तो हमने ये यहाँ से जो भी फॉल्टी रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, और ये हमने ट्रू रीडिंग कैलकुलेट कर लिया। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है कि पॉजिटिव जीरो एरर केस में क्या करना। हमें नॉर्मल जो भी रीडिंग लेते हैं वैसे ही लेंगे, लेकिन बस हमें ये पता है कि अब ये रीडिंग जो है वो ट्रू रीडिंग नहीं है, इसमें कुछ एरर है। तो हमें वो एरर कैलकुलेट कर लिए, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा अगर राइट में मेन जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट में हो मेन स्केल के, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो इसको हमें पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे और उस जीरो एरर को हमें जो भी रीडिंग आया है फॉल्टी रीडिंग, उसमें से हमें सबट्रैक्ट करना होगा। कैलकुलेशन करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग मेन स्केल से कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स किन दो पॉइंट्स, किन दो मेन स्केल के किन दो लाइंस के बीच में है, स्मॉल लाइंस के बीच में है। तो उसमें से एक जो है वो, मतलब जो लो है वो हमारा नंबर हो जाता है। तो इसमें जैसे इस केस में 1 मिलीमीटर हो गया,
1 मिलीमीटर या बोले कि 0.1 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर का वो लाइन जो मेन स्केल से एग्जैक्टली मैच करता है वो कैपिटल एन हो जाएगा, और कैपिटल एन 4 हो गया है वो, और बाकी लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। तो होपफुली ये एक बात समझ में आ गई कि जीरो एरर में एक पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है। हमने ये पहला केस देख लिया, हमने देख लिया कि जीरो एरर में पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस होगा कि निगेटिव जीरो एरर हो। तो ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि दूसरा कैसे हो सकता है कि जो मेन स्केल है उसका जीरो और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल के जीरो फिर से अलाइन नहीं होंगे। अलाइन होंगे तो जीरो एरर होगा, लेकिन अभी अलाइन नहीं है। तो मेन स्केल का जो जीरो है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो मेन स्केल है, जो वर्नियर स्केल है वो लेफ्ट शिफ्टेड है। तो मान लेते कि ऐसे कुछ 1 हो गया ये मेन स्केल का, ये हो गया 2, और ये कहते कि मान लेते कि हमारा 3 और मेन स्केल के 3 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के बीच में हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक। और हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसको मानते हैं, इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि उसी तरीके से देखेंगे कि ये जीरो हो गया, ये 1 2 3 4 5 और 6 मानते हैं कि हमने ये समझा कि जो हमारा वर्नियर स्केल का जो 6th डिवीजन है, जो 6th लाइन है, वो मेन स्केल के किसी एक लाइन से डायरेक्टली मैच करती है। तो इस पहले हम लोग बोलेंगे कि इसमें जीरो एरर है, ये जीरो एरर का केस है, क्योंकि जीरो एरर का केस है क्योंकि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के जीरो जो है वो अलाइंड नहीं है, बल्कि शिफ्टेड है। बल्कि ये बोलेंगे कि वर्नियर स्केल जो है वो लेफ्ट शिफ्टेड है। तो इसीलिए इस तरीके का जो जीरो एरर है, उस जीरो एरर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ठीक, नेगेटिव जीरो एरर। फिर से वही बात की नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो एरर हर एक इंस्ट्रूमेंट में होगा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। जब दोनों के जो जीरोज हो, जब कोई ऑब्जेक्ट मेजर नहीं किया जा रहा है, कोई क्वांटिटी मेजर नहीं की जा रही है, तो मेन स्केल और जो भी सेकेंडरी स्केल हो, या बोले कि मेन स्केल जो हो जीरो पर है तो जीरो एरर है, और वर्नियर स्केल अगर शिफ्टेड है तो बोलेंगे कि जीरो एरर है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें निगेटिव जीरो एरर है। तो निगेटिव जीरो एरर है तो हमें निगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और निगेटिव जीरो एरर का जो कैलकुलेशन है इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेशन का पैटर्न है वही फॉलो करेंगे। हमने बोला कि हमारा जो वर्नियर स्केल है वो -3 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के बीच में है। तो हम लोग लेफ्ट की जो सबसे लेफ्ट मोस्ट क्वांटिटी वहां शुरू करते हैं, तो ये -3 मिलीमीटर बोलेंगे, प्लस हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो 6th वर्नियर स्केल, जो 6th लाइन है वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल से मैच होती है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू लीस्ट काउंट। ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -0.3 सेंटीमीटर प्लस 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो ये यहां से आ जाएगा -0.3, और इसमें 6 में जेड देना है तो ये हो जाएगा -2.5
4 सेंटीमीटर। होपफुली मैंने कैलकुलेशन सही किया है। तो हमारा जो ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव जीरो है वो माइनस 0.24 सेंटीमीटर आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब करेक्शन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इस डिवाइस से हमने जो मेजरमेंट किया वो 23.25 सेंटीमीटर है। बिल्कुल मेजरमेंट हमें वैसे ही करना है। तो मेजरमेंट हमने किया और 23.25 सेंटीमीटर आया है। लेकिन ये जो रीडिंग है ये फॉल्टी रीडिंग है, इसमें कुछ नेगेटिव जीरो एरर इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए बोलेंगे कि जो ट्रू रीडिंग है वो क्या होगी, उसमें से हमें हमेशा जो पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है। पॉजिटिव जीरो तो पॉजिटिव होता है, तो जो करेक्शन है वो नेगेटिव रहता है। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23.25 सेंटीमीटर माइनस 0.24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 23.49 सेंटीमीटर हमारा जो है वो ट्रू रीडिंग होगी। मतलब कि जो भी हमने इस नेगेटिव जीरो एरर वाली फॉल्टी वर्नियर कैलिपर से जो भी हमने मेजरमेंट किया होगा, तो हमने मेजरमेंट ये किया होगा, लेकिन ये जो है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, उसमें एरर है। और वो एरर करेक्शन करने पर हम लोग ये देख रहे हैं कि करेक्शन करने पर नेगेटिव जीरो को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, करेक्शन करने पर हमारा ये जो रीडिंग है ये ट्रू रीडिंग है। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है। और सारे के सारे क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स पर या किसी भी मतलब स्क्रू गाज पर सब पर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होते हैं सब पर, ठीक है। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें जो एक मतलब हम लोग नॉर्मल वैसे बात कर रहे थे कि हमने बोला कि जो 9 सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल है वो 10 सब डिवीजन के वर्नियर स्केल के 10 सब डिवीजन के बराबर है। लेकिन ये जनरल केस नहीं है। जनरल केस में हम लोग कभी कभी ऐसा देखेंगे कि तो जनरल केस में हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर्स का जो जनरल केस है वो क्या है, जनरल केस क्या है, वो ये है कि अगर ये कहा जाए कि जो n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये बराबर होता है n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन के। ये हमारा जनरल केस ऑफ वर्नियर हो गया, वर्नियर का जनरल केस हो गया। तो यहां से हम लोग जो भी जो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट क्या रहता है, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो ये है कि 1 मेन स्केल सब डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल सब डिवीजन, ये हम लोग करते हैं। तो अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मेन स्केल सब डिवीजन माइनस यहां से आ जाएगा n माइनस 1 बाई n मेन स्केल सब डिवीजन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई n मेन स्केल सब डिवीजन। ये हमारा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो 1 बाई ठीक है। तो हमारा लिस्ट काउंट ये हो गया। अब लिस्ट काउंट हमें ये पता लग गया तो हम लोग मेजरमेंट जो है नॉर्मल वैसे ही करेंगे, बस हमें लिस्ट काउंट पता लग गया। तो फॉर्मूले में मतलब मेजरमेंट करने में कोई बदलाव नहीं होगा, हमें मेजरमेंट वैसे ही करना है, बस हमें लिस्ट काउंट जो है वो उसकी वैल्यू बदल देनी है। तो ये जनरल केस हो गया और इस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स पर हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगर इस पूरे
लेक्चर में अगर कहीं पर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क